राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग हमारी इस वीडियो के माध्यम से लाइव देखेंगे कि अयोध्या से आई हुई इस लड़की ने गुरु जी से अद्भुत सवाल करते हुए माता रानी के लिए बहुत ही सुंदर भजन गाई, जिसे सुनने के बाद महाराज जी ने उसे लड़की को क्या कहे। तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मैं अयोध्या से आई हूँ। मेरा नाम शिवानी है और मैं आपकी कथा 2.5 साल से सुन रही हूँ। मैं बचपन से ही सुनने लगी हूँ। इतनी अच्छी लगती है आपकी कथा कि बस हटने का मन ही नहीं करता है। गुरुजी, एक प्रश्न है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी बहुत समय लग जाता है, तो हम कैसे करें कि हम कथा भी सुन पाए 3.5 घंटे की और पढ़ाई भी कर पाए? हमसे हो नहीं पाता क्योंकि स्कूल में समय बीत जाता है, फिर घर पे और ट्यूशन रहता है, तो फिर कथा पूरी सुन नहीं पाते, आधी ही हो पाती है। आप कथा जब कितने बजे सोते हैं आप? सोते हैं हम 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं। तो जब आप बिस्तर पर लेटा करेंगे ना तो कथा को चालू कर लिया करिए। तो कथा को चालू करते आप सुनते रहेंगे और सुनते सुनते आप सो भी जाएंगे और सुन भी लेंगे। तो वो आपकी पढ़ाई, आपको पहले प्राथमिकता पढ़ाई की है। पढ़ाई, कथाएं सुनते रहो, जुड़े रहो, पर पढ़ना ज़रूरी है। आप बिस्तर पर लेटा करिए और जब आप काम से फ्री हो जाएं तो मोबाइल लगा लें और सुनते रहें और फिर उसको सुनते सुनते सो जाएं। सवेरे भी यदि आप जैसे काम कर रहे हैं छोटा मोटा सुबह का, तो कथा चालू कर लिया, सुनते रहे। कुछ रात को सुन लिया 2.5 घंटे में, कुछ सवेरे जो बच गए उसे कल सुन लिए। तो पढ़ाई भी होना है और आपके काम से, जैसे आप काम कर रहे हैं, घर का काम भी तो करते होंगे कुछ कुछ। हाँ, तो वो काम करते हुए आप कथा सुना करो, कान में लगा लिया करो और सुनते रहा करो। गुरुजी, हमें आपको एक भजन सुनानी है। सुना दो। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हर रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हर रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हर रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब 16 श्रृंगार करे, राधे जब 16 श्रृंगार करे, हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे कौन से पुण्य किए तूने, बहुत सुंदर। हरि रोज तेरे घर आते हैं। हरि रोज तेरे घर आते हैं। गुरुजी राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधे राधे खुश गुरुजी। रहिए, खुश रहिए। बहुत अच्छा गाते हैं बेटा आप। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ, राधे राधे बेटा। गुरुजी, मेरे सवाल ये है कि जो भगवान है उन्होंने सिर्फ भारत में ही क्यों जन्म लिए हैं? क्योंकि कश्मीर में ही केसर होती है बेटा। आप कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान से अजमेर। राजस्थान, अजमेर में क्या केसर होती है? नहीं, क्यों नहीं होती? वहाँ पे नहीं होती है। क्यों? एनवायरनमेंट की वो होती क्योंकि वहाँ का वो वातावरण नहीं है, वहाँ की जलवायु केसर के लिए उपयुक्त नहीं है। केसर जैसे सिर्फ कश्मीर में होती है और कहीं नहीं, भारत के किसी भी हिस्से में नहीं। उसी प्रकार जैसे केसर के लिए वहाँ की जलवायु अनुकूल है, उसी प्रकार भगवान के लिए भारत अनुकूल है, इसलिए यहाँ भक्त हैं, इसलिए भगवान है। और कहीं ऐसा भक्ति भाव नहीं है, गंगा नहीं है, यमुना नहीं है, गोदावरी नहीं है, इसलिए भगवान भारत में। क्योंकि जहाँ माता होगी वहीं बेटा होगा, इसलिए भारत को माता कहा गया है। भारत माता की जय। तो माँ भारत जैसी हो, माँ भारती हो, तो बेटा राम और कृष्ण जैसा हो। इसलिए बेटा भारत में ही भगवान आते हैं, क्योंकि यही है मूल केंद्र। आपको पता है पूरी पृथ्वी का सेंटर भारत है। गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो रावण कंस ये मरे थे तो उनको इनके पापों का फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि भगवान के हाथों मरे हैं। जैसे कि पापों का फल जीते जी मिल गया ना बेटा।
एक बाप के सामने उसके सारे बेटे मर जाएं, तब उस बाप से पूछो कि उस बाप पे क्या गुजरेगी। तो रावण के सामने सारे बेटे मर गए तो ये उसका दंड था। अंत में भगवान ने उसको भी मारा, पर परम गति दी, क्योंकि भगवान के हाथों मर के भी कोई नरक चला जाए तो फिर भगवान की महिमा ही क्या रहेगी। इसलिए भगवान ने सबको परम धाम दिया है। जैसे कि गुरुजी, जैसे कि भगवान के हाथों मरते हैं तो परम धाम को चल जाते हैं। तो जैसे कि जो बाली था, बाली भी श्री राम जी के हाथों मरा था, तो उसने श्री कृष्ण को मारा था बहेलिया बन करके, तो फिर वो तो परम धाम को चल गया, तो उसने दूसरा जन्म कैसे लिया? परम धाम को चला गया था, भगवान ने अपने धाम में ही भेजा था, पर बार बार कह रहा था छिपके क्यों मारा। भगवान ने कहा चल तू भी अगले जन्म भैया मार लेना, मैं तुझे छोड़ दूंगा एक जन्म के लिए, आ जाना तू भी मुझे मार के हिसाब कर लेना। तो उसने मारा, फिर भगवान ने जहाँ की तहाँ। भगवान तो देखो ऐसा है, जिसका मोक्ष हो जाता है ना, उसको भी भगवान उसकी मर्जी के द्वारा भेज देते हैं। तेरे को जाना है चल चला जा, फिर बुला लेते हैं अपने धाम। जी गुरुजी, मेरा तीसरा सवाल ये है, जैसे कि मैंने बहुत से कथावाचक को देखा है कि वो बाल खोलकर ही मतलब व्यासपीठ पे बैठ के कथा सुनाते, तो उसका कारण क्या है? अब बहुत बड़े नहीं मैं चोटी करता नहीं, फिर बाल में बांध लेते हैं मतलब जैसे। नहीं तो क्या चोटी करने लायक है नहीं ना इसलिए चोटी नहीं करते। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि आप हमें जैसे हमें सिखाया जाता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, है ना? पर आप एक मुझे ये बताइए कि सत्य बोलने से लोगों को बुरा लग जाता है, तो हमें सत्य बोल के बुरे बनना जरूरी अच्छा है या फिर झूठ बोल के अच्छा बन जाना जरूरी, चाहे वो हमारे खुद के अपने ही क्यों ना हो? सच भी बोलना है तो मीठा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य दो प्रकार का होता है, एक कड़वा एक मीठा। कड़वा मीठा कैसा, सुनो। कोई अंधा है, आपने कह दिया ए अंधे यहाँ आओ, तो आपने सच तो बोला अंधे को अंधा, पर ये कड़वा है, बुरा लग सकता है। आप ऐसा बोलो इसको मीठा करके, सूरदास जी यहाँ ये, तो बात वही है पर बोलने के तरीके बदल गए। तो आप सच बोलना चाहिए, सच तो छोड़ना नहीं है, पर सच सही ढंग से बोला जाए, सही तरीके से बोला जाए, सही वक्त पर बोला जाए ना, तो बात काम करती है। राधे राधे। आप डायरेक्ट बोल देंगे तो बुरा लग जाए। बुरा, तो सच भी बोलना है पर ऐसे भी के समझा के, चाहे वो अपने 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 ही क्यों अपने ना हो पराए हो, अपना पराए नहीं देखता, सत्य तो सत्य है। गुरु राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान जी का चिंतन किस प्रकार से करना चाहिए? जिस प्रकार से आप अपने परिवार का चिंतन करते हैं, पैसे का चिंतन करते हैं, बस उसी तरह भगवान का चिंतन हो। अभी हम पैसे का, परिवार का चिंतन करते हैं, ये हमारा है, ये हमारा है, और उसी तरह भगवान का चिंतन करना है कि ये भगवान हमारे हैं, उसी तरह। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं आप सभी भक्त जनों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।